एक समय बुद्ध अपने 500 भिक्षुओं के साथ आल्वी नगर आए। आल्वी नगर वासियों ने बुद्ध को भोजन के लिए निमंत्रित किया था। उस दिन आल्वी नगर का एक निर्धन किसान भी धर्म श्रवण के लिए मन किया, किंतु सुबह ही उस गरीब के 2 बैलों में से एक कहीं चला गया, सो उसे बैल को खोजने जाना पड़ा था। यह सुबह से ही बुद्ध का ही स्मरण करता घूम रहा था, खोज रहा था बैल को, स्मरण कर रहा था बुद्ध का। बिना कुछ खाए पिए दोपहर तक वो बैल को खोजता रहा। बैल के मिलते ही वो भूखा प्यासा ही बुद्ध के दर्शन को पहुंच गया। घर नहीं गया कि 2 रोटी खा ले, पहले बुद्ध को सुन लूं। इसकी धर्म की प्यास निश्चित ही प्रगाढ़ रही होगी, इसकी प्रगाढ़ आकांक्षा रही होगी कि भूखा ही आ गया। बुद्ध के चरणों में झुककर धर्म श्रवण के लिए आतुर हो पास ही बैठ गया। जब बुद्ध के चरणों में झुका तो बुद्ध ने देखा इसका शरीर ही भूखा नहीं, इसकी आत्मा भी भूखी है। तो उन्होंने बड़ी जिद की कि तू पहले भोजन कर। उन्होंने खुद भोजन बुलाया। बुद्ध ने उससे पहले भोजन कराया, फिर 2 शब्द कहे, ज्यादा नहीं, और कहते हैं कि उन 2 शब्दों को, उन थोड़ी सी बातों को सुनकर ही वह श्रोतापति फल को उपलब्ध हो गया। श्रोतापति फल का अर्थ होता है कि व्यक्ति बुद्ध की धारा में प्रविष्ट हो गया, श्रोतापन्न हो गया, जो बुद्ध की चेतना में प्रविष्ट हो गया, जो नदी में उतर गया। किनारे पर खड़ा था, उसने कहा, ठीक है, अब मैं आता हूँ, अब चलता हूँ सागर की तरफ, श्रोतापन्न। वहाँ ऐसे लोग भी थे जो वर्षों से बुद्ध को सुन रहे थे और फिर भी श्रोतापति फल को उपलब्ध नहीं हुए थे। अभी किनारे पर ही खड़े थे, सोच विचार कर रहे थे। इसने कुछ सोच विचार किया ही नहीं, इसने तो बुद्ध के 2 शब्द सुने और डूब गया। श्रोतापति फल का अर्थ होता है डूब गया, डुबकी लगा ली, बुद्धमय हो गया। बुद्ध के द्वारा किसी को भोजन कराने की यह घटना बिल्कुल नहीं लगी, तो भिक्षुओं ने बुद्ध से जिज्ञासा की कि ये बात क्या है। तो बुद्ध ने कहा, भूखे पेट धर्म नहीं, भूखे पेट धर्म समझा नहीं जा सकता भिक्षुओं। और तब बुद्ध ने यह गाथा कही, भूख सबसे बड़ा रोग है, संस्कार सबसे बड़े दुख है। ऐसा यथार्थ जो जानता है वही जानता है कि निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। हमारे भीतर 3 तल है, शरीर की जरूरत है, मन की जरूरत है और आत्मा की जरूरत है। शरीर की जरूरत है रोटी, कपड़ा, मकान। मन की जरूरत है संगीत, कला, साहित्य। अब जो भूखा है वह साहित्य पढ़ेगा? कैसे पढ़ेगा? कला को समझेगा? कैसे समझेगा? संगीत सुन पाएगा? इधर पेट में भूख कचोटती है, संगीत नहीं समझ पाएगा, न सुन पाएगा। फिर मन की जरूरतें, जब मन की जरूरतें भी भर जाती है, संगीत में भी अब कुछ नहीं दिखाई पड़ता, वह संगीत भी चूक गया। जब किसी और बड़े संगीत की खोज शुरू होती है, तब ध्यान, एक ऐसे संगीत की खोज शुरू होती है जहां वाद्य की भी जरूरत नहीं रह जाती। एक ऐसे संगीत की खोज शुरू होती है जो भीतर बज ही रहा है, जिसको बजाना नहीं पड़ता, अनाहत नाद जो अपने से बज रहा है। तब आत्मा की जरूरत है।